हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से रिलेटेड काउंसलिंग की। जी हाँ, जितने भी कैंडिडेट ने बीएससी नर्सिंग पीएनएसटी 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उन सब के लिए न्यूज़ है। आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग कहाँ से होगी, कब तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कहाँ से होंगे, इसके लिए आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जहाँ पे आपको टाइप करना है DME-MPOnline.gov.in। इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है। ये DME-MP ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, इसी पर आपकी काउंसलिंग हो रही है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस प्रकार से टाइप करके सर्च बार पर क्लिक कर देना है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें DME अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग MBBS BDS कोर्स के लिए होती है। और नीचे आएंगे तो वहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग भी यहीं से होती है, MD MS एंड MDS कोर्स के लिए। और इसके नीचे जब आप जाएंगे तो देखेंगे नर्सिंग काउंसलिंग BSc कोर्स के लिए यहाँ से होगी। तो इस प्रकार से जो आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे वेलकम टू DME MP स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग काउंसलिंग। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट चलती आपको मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर BSc नर्सिंग। मतलब BSc नर्सिंग के लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको ये वेबसाइट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो इसकी जो डेट्स हैं वो 3 जनवरी 2023 से स्टार्ट होकर 14 जनवरी 2023 तक रहने वाली है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें आपका व्यापम का रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। और इस प्रकार से आप कैप्चा बार को सॉल्व करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए। इसका डेट है 3 जनवरी से 15 जनवरी। यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए भी आपको और वेबसाइट दी गई हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लास्ट ईयर जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल रहा था, कट ऑफ क्या रहा था, वो सब। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे कौन सी ईयर का आपको देखना है। जैसे 2021 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल और फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग प्रोसेस MP स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग काउंसलिंग 2021 का सारा शेड्यूल मिल जाएगा। जितनी भी कैंडिडेट एलिजिबल थे काउंसलिंग के लिए, उनका यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म ड्यूरिंग एडमिशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगे थे, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 2021 का हम देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर BSc नर्सिंग कोड DME MP स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, उन सब का लिस्ट आ जाएगा। ये 1044 पेज का PDF है। इसमें जितने भी कैंडिडेट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जो क्वालिफाई हैं, उनका इसमें नाम आ जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट का इसमें नाम है वो सभी यहाँ पे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और भाग ले सकते हैं। आप देखेंगे इस प्रकार से लिस्ट आई है। तो आप देखेंगे पहला नाम है वो प्रियंका पटेल का आया है, OBC फीमेल कैंडिडेट हैं और 97 नंबर इनके आए हैं 150 में से। यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, व्यापम में इनका क्या रोल नंबर था वो लिखा हुआ है, और कौन सी रैंक इनकी लगी है। तो प्रियंका पटेल की फर्स्ट रैंक लगी है BSc नर्सिंग के लिए, जब इनने PNST एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं। यहाँ पे फादर का नाम लिखा हुआ है और किस कैटेगरी से ये लिखा हुआ है, और 150 में से कितने नंबर इनके आए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिस्ट आई है। इसके बाद चौथा पॉइंट है स्क्रूटनी फॉर्म ड्यूरिंग एडमिशन। BSc नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, इसका भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। इसमें आपको छात्रा का नाम लिखना है, श्रेणी और स्क्रूटनी आपकी कब हुई थी वो डेट बनना है। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे।
जैसे एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, लॉगिंग रिसिप्ट लगेगी। एमपी ऑनलाइन द्वारा जो आपको अलॉटमेंट प्राप्त होगा वो लगेगी। पीएनएसटी 2021 का रिजल्ट आपको लगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेंगी 5, और मेडिकल प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र, सैनिक वर्ग स्वतंत्रता अगर ये आपके पास लागू हो तो, गैप सर्टिफिकेट अगर आपने 12th के बाद गैप लिया हो तो, टीसी और माइग्रेशन। इसके बाद 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा का अनुबंध, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पीएनएसटी 2021 के आप रूल बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें 6.1 पेज पे और 7वें पेज पे इसका मेंशन जानकारी दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से रीड करना है। जिस पे भी ये इस प्रकार से जो मार्क किया दिया हुआ है, चिन्हित प्रमाण पत्र प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके एडमिशन के टाइम पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो चल जाएंगे, लेकिन इनको आपको बाद में अनिवार्य रूप से जमा करना है। इसके बाद 2021 का जो रूल बुक है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पीएनएसटी रूल बुक 2021 बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए। इसके बाद कैटेगरी एंड क्लास बाय वैकेंसी बीएससी नर्सिंग कोर्स, यहाँ पे कितनी सीट्स हैं कहाँ पे उसका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एमजीएम इंदौर में टोटल सीट्स हैं 203, और जीएमसी भोपाल में 104 हैं, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 112 हैं, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 113 हैं, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में 113 हैं, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में 120 सीट्स हैं। इस प्रकार से जो बीएससी नर्सिंग की टोटल सीट है वो 765 हैं। तो टोटल 765 हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने इसके लिए फॉर्म डाला था। और यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई हैं, स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स काउंसलिंग 2021, ये यहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस वेबसाइट से। इसी वेबसाइट से आपका काउंसलिंग रहेगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इसका भी हम एक बार देख लेते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इस प्रकार से आपको इसमें सारा कुछ मिल जाएगा कि आपको कब कहाँ पे क्लिक करना है, कौन सी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो फ्रेंड्स यही थी अपडेट जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। बीएससी नर्सिंग में अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।